Hello, my name is Walid Javed, and this is another episode of PL300 exam preparation. And today, the topic we are going to discuss is referencing query versus duplicate query in Power BI. It is very confusing topic, though it is very easy. बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे रेफरेंस क्यूरी यूज़ करना है और कहाँ पे हमें डुप्लिकेट क्यूरी यूज़ करनी है. ठीक है, तो आज हम इसको अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है. तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं रेफरेंस क्यूरी क्या होती है. व्हाट इज़ रेफरेंस क्यूरी? तो ये दो चीज़ों के गिर्द घूमती है. इसमें हमारे पास एक पेरेंट टेबल होता है और एक चाइल्ड टेबल होता है. पेरेंट टेबल को आप सोर्स टेबल भी कह सकते हैं और जो चाइल्ड टेबल होता है वो हमारे पास हम उसे रेफरेंस टेबल भी कह सकते हैं. ओके, तो रेफरेंस क्यूरी में क्या होता है कि हम जब सोर्स टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और एक रेफरेंस क्यूरी जनरेट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो रेफरेंस क्यूरी होती है वो बेसिकली डिपेंडेंट हो जाती है हमारे सोर्स टेबल के ऊपर. ठीक है, तो क्या है कि चेंज इन सोर्स टेबल विल रिफ्लेक्ट चेंज इन रेफरेंस टेबल. अगर आप अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर कुछ भी तब्दील करेंगे, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो रिफ़्लेक्ट होगी आपके चाइल्ड टेबल के अंदर या आपके रेफरेंस टेबल के अंदर. लेकिन अगर आप जो है वो अपने रेफरेंस टेबल के अंदर कोई चेंज करते हैं वो आपके सोर्स टेबल के अंदर रिफ़्लेक्ट नहीं होगी. ठीक है, तो आपका रेफरेंस टेबल जो है वो डिपेंडेंट है सोर्स टेबल पे, बट सोर्स टेबल जो है वो डिपेंडेंट नहीं है आपके रेफरेंस टेबल के ऊपर. ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर अगर हम कोई भी चेंजिंग्स करते हैं तो वो हमें रिफ़्लेक्ट होंगी, नज़र आएंगी इस टेबल के अंदर. बट इसके अंदर जो भी हम चेंजिंग्स करेंगे वो हमें इसके अंदर नज़र नहीं आएंगी. तो ये रेफरेंस क्यूरी होती है. आगे हम जाके इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि बेसिकली ये किस तरह होता है. ठीक है, तो सेम इसी तरह डुप्लिकेट क्यूरी भी होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल होता है जब हम उसे डुप्लिकेट करते हैं तो हमारे पास एक उसकी कॉपी बन जाती है. ठीक है, जो ये कॉपी बनती है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होती है. इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे ओरिजिनल टेबल के साथ ख़त्म हो जाता है. ठीक है, हम इसके अंदर जो भी हम अपने क्या कहते हैं जो हमारा चाइल्ड टेबल है इसके अंदर हम जो भी चेंजिंग्स करेंगे वो रिफ़्लेक्ट नहीं होंगी हमारे ओरिजिनल टेबल के अंदर. ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और इसी तरह अगर हम अपने ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजिंग्स करेंगे उससे हमारे डुप्लिकेट टेबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, इट मीन्स कि ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से. और वाई डू वी नीड देम, हमें बेसिकली ये इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए. ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली टू री यूज़ क्लीन और ट्रांसफॉर्म डेटा. लेट्स से यू हैव अ क्लीन मैसी. फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक डेटा सेट है, आपने मतलब जो है वो अच्छी खासी उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, आपने उसे क्लीन किया है. ठीक है, वट एवर क्लीनिंग. ठीक है, आपने कुछ ना कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की हैं अपने एक सोर्स टेबल के ऊपर. अब आप चाहते हैं कि मैं जो डेटा सेट मैंने क्लीन किया है इसके एक वर्जन को जो है वो मैं डेली सेल्स के लिए यूज़ करूं और एक को मैं मंथली ट्रेंड्स के लिए यूज़ करूं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट जो अपने ओरिजिनल जो आपका टेबल है उस पे जो है वो आप दो रेफरेंस क्यूरीज़ बना लेंगे. ठीक है, एक पे आप जितना भी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे वो डेली सेल्स के लिहाज से होगा या ग्रुपिंग या समराइजेशंस, और दूसरा जो आप रेफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे उस पे आप मंथली ट्रेंड्स के हवाले से जितनी भी आप जो है वो समराइजेशंस या ग्रुपिंग्स जो भी करना चाहते हैं वट एवर. ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं. अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि डेली सेल्स के लिए जो है वो आपको जो है वो अलग से डाटा सेट जो है उस पर अलग से ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी पड़ी और मंथली ट्रेंड्स के लिए आपको अलग से ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने पड़े. ऐसा नहीं है. बट क्या होता है इसमें हमारे पास एक ही जो है वो मेन टेबल होगा जिसके ऊपर हम क्लिनजिंग परफॉर्म करेंगे और फिर उसी टेबल को हम जो है वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे डिफरेंट वर्जन्स के लिए. ठीक है, हमें सिर्फ क्लिनजिंग एक ही बार परफॉर्म करनी है, दैट्स इट. इसलिए हम जो है वो रेफरेंस क्यूरी यूज़ करते हैं. बट जो अगर हम अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंजिंग्स रिफ़्लेक्ट होंगी किसके अंदर, हमारे जो है वो रेफरेंस टेबल के अंदर.
और हमारे पास जो डुप्लीकेट क्यूरी हम क्यों यूज़ करते हैं कि समटाइम्स हमें डेटा पे डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है, या फिर समटाइम्स हम चाहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल हम कुछ चीज़ें टेस्ट आउट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो ओरिजिनल जो टेबल है उस पे हम टेस्ट ना करें, बल्कि हम एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लें और उसके ऊपर जो है वो टेस्टिंग करें, ताकि हमारा जो है वो लाइक कंसिस्टेंट रहे हमारा ओरिजिनल टेबल, ठीक है। तो समटाइम्स यू वांट टू ट्राई टू डिफरेंट लॉजिक्स ऑन द सेम डेटा सोर्स। आप एक ही डेटा सोर्स पे टू डिफरेंट तरह की लॉजिक्स, ठीक है, बिजनेस लॉजिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो चेंज ना हो। तो आप क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल डेटा जो है उसकी एक डुप्लीकेशन कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो डुप्लीकेशन कॉपी क्रिएट करते हैं, आप उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करें, ठीक है, जो मर्ज़ी लॉजिक्स क्रिएट करें, वो आपका ओरिजिनल टेबल को अफेक्ट नहीं करेगा। ना आपका ओरिजिनल टेबल जो है वो आपके डुप्लीकेट टेबल को अफेक्ट करेगा। तो अब हम देख लेते हैं पावर बीआई के अंदर जाके। मेरे पास एक CSV फाइल है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली आवर डेटा सेट, ओके। तो हम क्या जाएँ, हम बेसिकली लाइक रेफरेंस क्यूरी और डुप्लीकेट क्यूरीज़ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी पावर क्यूरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल टेबल है, ठीक है, क्या है, हमारा ओरिजिनल टेबल है या पेरेंट टेबल है। अब हम इसके ऊपर चंद ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेल्स डेट का कॉलम है, हम चाहते हैं कि डेट्स जो है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिलें, ठीक है, और आइटम्स को भी मैं चाहता हूँ कि वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलें, और क्वांटिटी मैं चाहता हूँ कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स परफॉर्म की हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डुप्लीकेट या रेफरेंस टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो एक रेफरेंस या सबसे पहले हम एक डुप्लीकेट टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ओके। मैं ये डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, डुप्लीकेट, ठीक है। तो अब ये जो टेबल है हमारे पास डुप्लीकेट वाला, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे ऊपर वाले मेन टेबल के साथ। अब इस टेबल के अंदर हम जितनी मर्ज़ी चेंजिंग्स करेंगे या जितनी मर्ज़ी कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई लॉजिक्स, वो हमारे ओरिजिनल टेबल के अंदर रिफ़्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ से शिपमेंट एड्रेस और शिपमेंट कंट्री, ये दो कॉलम्स डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब हम अपने ओरिजिनल टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। सेम अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा में से कुछ डिलीट करते हैं, हम क्वांटिटी हम क्वांटिटी कॉलम को अगर डिलीट कर दें, अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। गॉट इट। अब अगर मैं इसे जो है वो रिमूव करता हूँ, ठीक है, डिलीट करता हूँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम इसको ये हमारा बेसिकली सोर्स टेबल है, यहाँ पे हमने जो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की थी, ठीक है, ओके।
तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे डुप्लीकेट टेबल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम कोई और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस उसके अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर फर्दर अगर हम यहाँ पे कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस डिलीट लाइक मैं जिस तरह ये कॉलम रिमूव करता हूँ तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई। लाइक एवरी टाइम जो है वी नीड टू डू मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ईच डुप्लीकेट टेबल। ठीक है, बट जब हम रेफरेंस लाइक अगर मैं इसको रेफरेंस क्रिएट करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वो अप्लाइड स्टेप्स नहीं आए। ठीक है, ऐसा क्या हुआ है कि बेसिकली यहाँ तक जहाँ पे हमने सॉर्टेड रोज़ किया है, यहाँ से फर्दर यहाँ तक का सारा हमारा रेफरेंस क्यूरी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ सोर्स देखें और यहाँ देखें कि ये मोक रिटेल सेल्स डेटा, ठीक है, इससे जो बेसिकली इस सोर्स टेबल को ये रेफरेंस कर रहा है और इसके सारे के क्लींजिंग स्टेप्स ऑलरेडी इस पर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट में कोई चेंजिंग करेंगे, लाइक ये वाला इस टेबल का हम जो है वो नाम चेंज करके हम कंट्री कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कंट्री कर दिया इसे, और हम अपने रेफरेंस टेबल के अंदर देखते हैं तो यहाँ भी इसका नाम चेंज हो चुका है। तो इट मीन्स कि जो हमारा रेफरेंस टेबल है ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। ठीक है, जबकि हमारा डुप्लीकेट टेबल डिपेंडेंट नहीं होता। अब अगर हम अपने रेफरेंस टेबल के अंदर कोई चेंजिंग्स करेंगे तो वो रिफ़्लेक्ट नहीं होगी हमारे किसके अंदर, हमारे ओरिजिनल टेबल के अंदर। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब हमारे पास कंट्री कॉलम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्री कॉलम है, तो इट मीन्स के अगर हम अपने रेफरेंस टेबल के अंदर कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं, डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट नहीं होती। अगर हम यहाँ पे अगर आप ये देखें व्यू का ऑप्शन और यहाँ पे क्यूरी डिपेंडेंसीज़ अगर आप चेक करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारा मोक रिटेल सेल्स डेटा 3 ये रेफरेंस टेबल था। ठीक है, ये रेफरेंस टेबल था, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ओरिजिनल टेबल के ऊपर। ठीक है, जबकि हमने यही जो हमारा मोक रिटेल सेल्स डेटा 2 है ये भी हमने डुप्लीकेट किया है। ठीक है, ये वाला टेबल भी हमने डुप्लीकेट किया है किस टेबल से, इस टेबल से। बट यहाँ देखें इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि ये टेबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे डेटा सोर्स के ऊपर, ओरिजिनल डेटा सोर्स के ऊपर जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गई।